बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अमीर बिलाज कत्ल केस में मजीद मुल्जमान अरेस्ट किए गए हैं और ये मुल्जमान जिस तरह के पहले तीफी बट और गोगी बट के मुख्तलिफ मुलाजमीन और गन मैन जो हैं उनको अरेस्ट किया गया था। फिर उनसे कुछ चीज़ें सामने आई, बिलखुसूस जो खान सामा था तीफी बट का, जो कि उनका घरेलू मुलाजिम है और एक एक बात को, एक एक चीज़ को जानता है। एहसन शाह जो कि बेस्ट फ्रेंड है इनका, उनको जब अरेस्ट किया गया तो फिर उसने बताया कि अमीर बलाज का बेस्ट फ्रेंड बन के वो किस तरह उसकी रैकी करता था और दूसरी पार्टी को तमाम चीज़ें बताता रहा। उसका वीडियो बयान जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ-साथ अब जो नए मुल्ज़मान इसमें पकड़े गए हैं, एहसन शाह ने 2 और दोस्त जो कि मुश्तरका दोस्त थे, अमीर बलाज के और एहसन शाह के, जिनका के डेरे पे आना-जाना था और वो सहूलतकारी करते रहे हैं। उन दोनों को अब हिरासत में लिए जाने के हवाले से 2 मुतज़ाद इत्तलात हैं कि एक तो उनको पकड़ लिया गया और दूसरा कि वो भी रुपोश हैं, पुलिस छापे मार रही है। और ये जो 2 लड़के हैं मज़ीद एहसन शाह ने जिनका नाम बताया है, वो अब किस तरीके से उस वक़्त जब ये कत्ल होता है, उससे कुछ देर पहले उस डेरे पे जाते हैं। डेरे पर जाकर वो एक-एक मिनट की जो रिपोर्ट है, वो एहसन शाह को दे रहे होते हैं, जो कि एहसन शाह के व्हाट्सएप चैट सामने आई है। उसमें से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि वो मुसलसल उसको बता रहे होते हैं कि अमीर बलाज जो है, अब वो अपने डेरे से निकलने लगा है, इतने गनमैन उसके साथ हैं, इस रूट से वो जा रहे हैं। कितने लोग हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो नहीं पहन रखी। सो ये सारी रैकी जो है, ये दोनों जो दोस्त हैं, ये एक ही दोस्त नहीं है, जैसे कि समझा जा रहा था कि सिर्फ एक दोस्त जो है शायद उसने ये सारा मामला करवाया है। तो ये सिर्फ एहसन शाह नहीं बल्कि 2 मुल्ज़मान इसमें और बताए गए हैं, जिनके नाम हैं अली और वलीद। अली और वलीद जो हैं, इनका बहुत ज़्यादा एहसन शाह के साथ भी मेल-मिलाप था और अमीर बलाज के साथ भी। ये डेरे पे आते थे और इकट्ठे बैठते थे कई-कई घंटे। अमीर बलाज के साथ इनका बहुत वक़्त गुज़रता था। इनको भी अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है और ये इन्होंने पूरी सहूलतकारी की है। एहसन शाह ने ये सारी चीज़ें वहाँ पे अब जिस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही, वो सबको नज़र आ रहा है। तस्वीरें कुछ मीडिया पे चल रही हैं कि उसका सर भी मोड़ दिया गया है। जो उसकी कंडीशन है वो बता रही है कि पुलिस ने सही किस्म के उसको जूते-शूते लगाए हैं और अब वो बता रहा है सारी चीज़ें फर-फर बोल के कि किस-किस तरीके से सहूलतकारी किस-किस ने की। और ये जो अली और वलीद हैं, ये भी अब दोस्त हैं। यानी अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अमीर बिलाज को बेसिकली उसके दोस्तों ने मरवाया है। उसकी दोस्ती जो थी, क्योंकि जो अमीर बिलाज की वालिदा थी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है, इनके करीबी कुछ जो लोग हैं उनका कहना है कि अमीर बिलाज की जो वालिदा है, वो अमीर बिलाज को अक्सर मना करती थी कि दोस्तों के चक्करों से वो निकल जाए, दोस्तियों में ज़्यादा ना पड़े और ये कहीं इसका नुकसान उठाएगा। सो ऐसा ही हुआ। अमीर बिलाज की वालिदा और उसके जो मामू हैं, वो उसको बिलख़ुसूस मना करते थे इन दोस्तियों से कि लड़कों से दूर रहो। लेकिन अमीर बिलाज चूँकि बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते थे, ज़्यादा टाइम डेरे पे गुज़रता था, तो वो क्या करते थे कि ये 8-10 लड़के जो हैं, ये हर वक़्त उनके साथ रहते थे। और चूँकि अमीर बिलाज के पास इतना वाफ़िर मिक़दार में पैसा था और इतनी ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट का काम है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी। सो इसलिए वो आराम से इनके ऊपर जितने भी पैसे निछावर करते थे और ये अपनी अय्याशियाँ जो हैं वहाँ पे करते रहते थे। तो आप ये देखें कि वहाँ पे वो अपने सारे माली फ़ायदे भी उठाते थे। अमीर बलाज के साथ खाना-पीना था। उनकी वालिदा अमीर बलाज की बताती हैं कि एहसन शाह जब आता था, तो अमीर बलाज के लिए जो चीज़ें बनाई जाती थी, वही एहसन शाह को सर्व की जाती थी। अमीर बलाज की जो बहन है, उनका भी यही कहना है कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये वही दोस्त जो कि दिन-रात अमीर बलाज के साथ रहते थे और उनके साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जाता था जैसा कि अमीर बलाज के साथ सलूक होता था घर में। यानी उनको इज़्ज़त दी जाती थी, प्यार-मोहब्बत दिया जाता था, तोहफ़े-तोहाइफ़ दिए जाते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से पीठ में छुरा घोंपा है। और मीर बलाज की जो वालिदा है, जब उन्होंने तीफ़ी बट को फ़ोन किया था 2016 में,
तो उन्होंने यही कहा था कि जो फायरिंग का पर्चा दर्ज करवाया गया है अमीर बलाच पे, उसको ख़त्म कर दें। हम कोई दुश्मनी नहीं चाहते, ना हमें कोई दुश्मनी आपसे चलानी। हालाँकि देखा जाए तो अमीर बलाच की जो वालिदा हैं, उनका बहुत बड़ा दिल था कि उन्होंने इस तरह का तीफ़ी भट्ट को फ़ोन किया सिर्फ़ अपने बेटे के लिए, क्योंकि ये वही शख़्स है जो कि इनके जो वालिद हैं अमीर बलाच के, जिनको 2010 में कत्ल किया गया था एयरपोर्ट पे, तो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो हैं यही नॉमिनेटेड थे मुल्ज़मान। फिर भी उन्होंने वालिदा जो हैं, हालाँकि उनकी वजह से वो बेवा हुई जिन्होंने कत्ल ये करवाया, लेकिन फिर भी उनको फ़ोन अपने बेटे के लिए कर रही कि मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। हम कोई दुश्मनी नहीं चाहते, हम सुकून से रहना चाहते हैं और ये केस वग़ैरह वापस ले लेना, हमारी आपसे कोई दुश्मनी। और अमीर बलाच बहुत कोशिश कर चुके थे अपनी तरफ से कि वो कई बार अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी बता चुके थे कि उन्होंने जो है दुश्मनी विरासत में ज़रूर मिली है, लेकिन वो किसी से नहीं चलाना चाहते। और अमीर बलाच ने अपने काम में बहुत ग्रिप हासिल कर ली थी, यानी ट्रांसपोर्ट का काम, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा वो करवा रहे थे। उन्होंने तकरीबन 20 के करीब जो प्लाज़े हैं मुख्तलिफ बड़ी-बड़ी जगहों पे बनवाए और उनको रेंट आउट किया हुआ था। यानी वो बिल्कुल सेटल हो गए थे अपने काम में वालिद के बाद, अपने भाइयों को पढ़ा रहे थे, बैरिस्टर बना रहे थे। इसी तरह अपनी वालिदा को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रखा हुआ था कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि जिसके साथ इंसान नेकी करता है ना, उसके शर से महफूज़ रहे। सो यही कुछ अमीर बलाच के साथ हुआ कि दोस्तों के साथ बैठ के एक जगह पे खाना-पीना एक प्लेट में, और वो कहते हैं ना नमक हराम, तो सो नमक हरामी उन्होंने की। और नमक हरामी सिर्फ़ यहाँ तक नहीं कि चलें उसके साथ कुछ ऐसा करते कि कोई दोस्ती में उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर देते या कोई ऐसा मामला करते, उसकी ज़िंदगी जो है वो ही उन्होंने ख़त्म करवा दी दोस्तों ने मिलकर। सो ये एक बहुत बड़ा लेसन है ये जो केस है अमीर बलाच का, कि ये दोस्तियाँ और ये ठीक है, दोस्ती बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन ये वाला केस देखने के बाद लगता है कि दोस्ती से इंसान को वाक़ई खौफ आने लगा है कि कोई आपके इतना करीब रह के आपसे इतनी इज़्ज़त लेने के बाद भी आपको इस तरीके से आपकी ज़िंदगी का ही ख़ात्मा कर दे। सो इस वक़्त मज़ीद मुल्ज़मान जो हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। असगर को जो कुक था तीफ़ी भट्ट का, उसको बलूचिस्तान से अरेस्ट किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गोगी भट्ट है वो भी बलूचिस्तान में ही था और उसे भी अरेस्ट किया गया है। तो अब देखते हैं कि पुलिस अभी तक नहीं बता रही, पुलिस के मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं उनका भी आपस में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काफ़ी तज़ाद चल रहा है। तो सो ये तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो है ये कोई आम लोग नहीं हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। और मलक सुहेल और इसका साथी जो एक अली था, अ, ये भी बहुत कुछ बता चुके हैं इन्वेस्टिगेशन में कि इन्होंने किस तरीके से वहाँ पे मलक सुहेल ने दोनों शूटर को वहाँ पे छोड़ा। और ये जो अली एक शूटर है, अली पठान, इस ने वहाँ पे फायरिंग करके अमीर बलाच को कत्ल किया या मुज़फ़्फ़र हुसैन ने किया था, इस बारे भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन से कर रही है, क्योंकि दोनों के पास एक ही जैसा असला मौजूद था। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं। और एहसन शाह जो है वो भी अब अपने इन 2 दोस्तों को, अली और वलीद को पकड़वा चुका है। इनकी भी इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी। ये किस तरीके से सारा वहाँ पे रैकी कर रहे थे और क्या-क्या बता रहे थे। सो अभी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस की तरफ से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या तीफ़ी और गोगी भट्ट जो हैं उनको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी या वो आराम से इस केस में से निकल जाएँगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।